सो वेलकम गाइस टू अवर चैनल। पॉडकास्ट देखना पसंद तो है लेकिन 3-3 घंटे का टाइम नहीं मिलता, तो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए ये चैनल बिल्कुल आप ही के लिए। यहाँ मिलेगा आपको पॉपुलर के डिटेल और सिंप्लीफाइड नोट्स सिर्फ 10 मिनट में। व्हाट आई विल डू हियर, आई विल डू डीप ब्रेकडाउन विद एक्सप्लेनेबल पीपीटीज और मिलता है पूरे पॉडकास्ट का कोर फास्ट एंड सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन टू यू। चाहे आप स्टूडेंट्स हो, क्रिएटर्स हो या एंटरप्रेन्योर्स, रिमेंबर स्मार्ट लोग स्मार्ट ही सुनते हैं। वॉइस ओवर और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको मिलेगा एक एंगेजिंग और इजी टू फॉलो एक्सपीरियंस। बोरिंग नहीं, एक्चुअली यूजफुल होगा। तो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट का सार, बिना टाइम बर्बाद किए यार। एपिसोड ओवरव्यू। इस TRS हिंदी के एपिसोड में विक्की कौशल अपनी जर्नी शेयर करते हैं रणवीर के साथ, कैसे उन्होंने मुंबई के एक छोटे से चौल में जीवन की शुरुआत की, फिर इंजीनियरिंग कारी और फाइनली बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में से एक बन गए। ये कॉन्वर्सेशन उनकी फैमिली वैल्यूज, ऑडिशंस, डिसिप्लिन और उनके क्रिएटिव फिलॉसफी के बारे में गहराई से बताता है। एक हम्बल बिगिनिंग्स, फैमिली इन्फ्लुएंसेस। विक्की कौशल का जन्म 16 मई 1988 को हुआ था। उनका बचपन मुंबई के एक चौल में गुजरा, जहाँ उनके पिताजी श्याम कौशल एक एक्शन डायरेक्टर थे, लेकिन कोई मेन स्ट्रीम या पावरफुल फिगर नहीं थे। उनके पास कंफर्ट नहीं लेकिन वैल्यूज थी। दूसरे हाथों की मोटरसाइकिल पर ट्रैवल करना, बेसिक फैसिलिटीज में जीना, ये सब इनमें एक डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी लाए। इंजीनियरिंग कॉलेज के दिनों में विक्की एक काफी शाय और रिजर्व लड़के थे। उन दिनों की इंडिपेंडेंस और दोस्ती ने उनकी इमोशनल सोच को स्ट्रॉन्ग बनाया। पापा इंडस्ट्री में होने के बाद भी विक्की को नए लोगों जैसा स्ट्रगल फेस करना पड़ा। हजारों ऑडिशंस, कई बार रिजेक्शन और सेल्फ डाउट के बाद हाई उनका ब्रेक थ्रू आया। 2 इंजीनियरिंग डेज, रियलाइजेशन ऑफ कॉलिंग। उन्होंने 2009 में इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट की, एक सिक्योर करियर के प्रेशर में, क्योंकि उनके फैमिली में कोई एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं था। सेकंड ईयर की इंडस्ट्रियल विजिट के दौरान जब उन्होंने रियल प्रोफेशनल्स को काम करते देखा, तब उन्हें लगा कि ये उनका पैशन नहीं है। वहीं से उनकी एक्टिंग की तरफ जर्नी स्टार्ट हुई। इंजीनियरिंग के दिनों की दोस्ती और मस्ती उनके लिए वैल्यूएबल रही, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उनका फ्यूचर स्टोरी टेलिंग में है, स्प्रेडशीट्स में नहीं। 24 जुलाई 2009 को उन्होंने एक एक्टिंग कोर्स ज्वाइन किया और प्रिडिक्ट किया कि 5 to 6 साल लागेंगे पोस्टर तक पहुंचने में, और वही हुआ जब 2015 में मसान रिलीज हुई। 3 थिएटर असिस्टेंट डायरेक्टर जर्नी। विकी ने एक एक्टिंग एकेडमी में ट्रेनिंग ली और रिनाउंड थिएटर ग्रुप्स के साथ काम किया, जहां उन्होंने बैक स्टेज भी काम किया अपने क्राफ्ट को पॉलिश करने के लिए। उन्होंने अपना फिल्म करियर एक इंडिपेंडेंट फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में शुरू किया, जहां सेट डायनामिक्स और फिल्म मेकिंग का ग्राउंड लेवल एक्सपोजर मिला। इस पीरियड में उन्होंने 1000 से 2000 तक ऑडिशंस दिए, जिसमें से सिर्फ 8 फिल्म्स मिली, लेकिन उनकी डेडिकेशन और पेशेंस ने उनका बेस स्ट्रॉन्ग बनाया। ये जर्नी उन्हें ह्यूमिलिटी और इमोशनल रेंज समझने में हेल्प की, जिसका इफेक्ट उनके फ्यूचर परफॉर्मेंसेस में क्लियरली दिखाई दिया। 4 ब्रेक थ्रू डिफाइनिंग परफॉर्मेंसेस। मसान 2015 में उनका लीड डेब्यूट हुआ, जिसमें उनकी रॉ और रियलिस्टिक परफॉर्मेंस ने क्रिटिकल अक्लेम जीता। रमन राघव 2.0 2016, राजी और संजू 2018 जैसे रोल्स के बाद उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक 2019 के लिए उन्होंने 5 महीने मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग की, केटो डाइट ली और इंजरीज झेली, और इसके बदले उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। सरदार उधम 2021 के लिए उन्हें फिल्मफेयर क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, और ये उनकी रेंज और कमिटमेंट को सोलिडिफाई करता है। 5 एक्टिंग फिलॉसफी क्राफ्ट अप्रोच। विकी का मानना है कि एक्टिंग में लाइंस याद करना नहीं, बल्कि इमोशंस को फील करना और रिएक्ट करना जरूरी है। मसान के दौरान उन्होंने सेट पर ज्यादा बोलना अवॉइड किया, ताकि कैरेक्टर में डीपली इमर्स्ड रह सके। फिजिकल और इमोशनल ऑथेंटिसिटी का मिक्स उनकी अप्रोच है। जैसे जुबान फिल्म में लिम्प दिखाने के लिए उन्होंने शू के अंदर छोटा पत्थर रखा। हर फिल्म को वो खुद से बड़ा मानते हैं, और उनका मानना है कि एक्टर को स्टोरी का सर्वेंट बनना चाहिए, स्टार नहीं। 6 इंडस्ट्री रियलिटी नेपोटिज्म डिस्कशन। हालांकि उनके फादर इंडस्ट्री में थे, लेकिन विकी को भी वही ऑडिशंस और स्ट्रगल्स झेलने पड़े जैसे किसी आउटसाइडर को होते हैं। ऑडिशंस के टाइम उन्होंने देखा कि काफी टैलेंटेड और पैशनेट लोग लाइन में थे, जिससे उनका मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ा। उन्होंने थिएटर, ऑडिशंस और डायरेक्टर्स के साथ ऑर्गेनिकली रिलेशनशिप्स बिल्ड करके अपना करियर बनाया, शॉर्टकट्स नहीं लिए। अनुराग कश्यप और मेघना गुलजार जैसे फिल्म मेकर्स ने भी उनकी ह्यूमिलिटी और ग्राउंडेड एटीट्यूड की तारीफ की है। 7 पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप इनसाइट। दिसंबर 2021 में उन्होंने कटरीना कैफ से शादी की, एक प्राइवेट सेरेमनी में राजस्थान में। दोनों अपनी प्राइवेसी और सिंप्लिसिटी को मेंटेन करते हैं। ऑन सेट इंटेंसिटी के साथ ऑफ सेट स्टिलनेस उनकी पर्सनल बैलेंस का सीक्रेट है, जो उन्हें इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। कटरीना के साथ रिलेशनशिप ने उन्हें और ज्यादा ग्राउंडेड बनाया और एक रिस्पेक्टफुल और मैच्योर पार्टनरशिप दी। विकी मेंटल क्लैरिटी और ग्रेटिट्यूड में बिलीव करते हैं, सक्सेस को टेकन फॉर ग्रांटेड कभी नहीं लेते। 8 इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव फ्यूचर एस्पिरेशन। विकी मानता है कि उनकी स्ट्रेंथ उनकी स्क्रिप्ट और डायरेक्टर्स में है। वो खुद को सोलो हीरो नहीं, एक स्टोरी टेलर के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि डेस्टिनी और कर्मा ने उनकी
जर्नी शेप की। जब काम और नियत अलाइन होती है तभी असली अपॉर्चुनिटी आती है। 2025 तक उनका मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म रोल संभाजी महाराज इन छावा माना गया, जिसमें उन्होंने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाया। फ्यूचर में भी वो सिर्फ स्टोरी ड्रिवन रोल्स हाई चुनेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे और अपने हम्बल रूट से कभी दूर नहीं जाएंगे। वन की लेसन्स टेकअवेज: अपॉर्चुनिटीज मांगी नहीं जाती, बनाई जाती है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और एफर्ट के थ्रू। रियल एक्टिंग होती है इमोशनल ऑथेंटिसिटी और डीप लिसनिंग से, नॉट जस्ट फ्लैशी डिलीवरी। इंजीनियरिंग ने स्ट्रक्चर दिया, थिएटर ने इमोशन दिया और ट्रेनिंग ने प्रेजेंस। ये तीनों का कॉम्बो बना उनका यूनिक अप्रोच। ग्राउंडेड रहना और ग्रेटिट्यूड दिखाना हाई लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। जब आपका पैशन और पर्पस अलाइन होता है तो दुनिया आपको नोटिस करती है। हिबिस्कस फाइनल मैसेज फॉर व्यूअर: विकी कौशल की जर्नी एक इंस्पायरिंग एग्जांपल है सेल्फ बिलीफ, डेडिकेशन और आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी का। मुंबई के चौल से लेकर बॉलीवुड के स्टेज तक उनकी कहानी बताती है कि असली सक्सेस सिर्फ बैकग्राउंड से नहीं, डिटर्मिनेशन से आती है। उनका मैसेज: क्यूरियस रहो, कमिटेड रहो और अपने काम से अपनी पहचान बनाओ। तो ये कुछ की टेकअवेज थे जो हमें इस पॉडकास्ट से लेने चाहिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, यह मुझे मोटिवेशन देता है और मदद करता है। सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार 3 घंटे के पॉडकास्ट देखने की जरूरत ना पड़े। और हाँ, नोट्स डाउनलोड करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फॉर बोथ इंग्लिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज। और आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमारे सारे वीडियोस मिलेंगे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर। आपका कोई फेवरेट पॉडकास्ट है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका डीप ब्रेकडाउन जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप देख सकते हैं हमारा ये वाला वीडियो।